हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। तो आप देख रहे हो माही पटेल ब्लॉग्स और मैं हूँ कुमकुम। आज का ब्लॉग शुरू होता है सुबह के 3 बजे से। जी हाँ, क्योंकि आज है तीज का दिन और मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ सरगी खाने के लिए। और जिससे कि मतलब दिन निकलने से पहले पहले तक खा लिया जाता है, मतलब 4 बजे से पहले पहले तक। और ये मेहंदी मेरी बहुत अच्छी रची हुई है और अच्छी लग रही है। तो कमेंट में आप लोग बताना कि कैसी लगी है। बैक साइड का उतना सही नहीं लग पाया था क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, तो जल्दी जल्दी में लगा था, तो जैसा भी लगा है। लेकिन कलर अच्छा है, चढ़ा बहुत सही है। तो इस तरह से ये रही मेरी तीज की मेहंदी। तो ब्रश व्रश करने के बाद, यानी कि इस दिन नीम का दातून करते हैं, वो सब करने के बाद मैं आ गई थी पानी भरने के लिए। क्योंकि सुबह सुबह ठंडा पानी पियेंगे तो तुरंत मुझे तो छींक आने लगती है, तुरंत एलर्जी वाली दिक्कत है थोड़ी सी मुझे। तो मैंने तुरंत मतलब नॉर्मल पानी लिया आरओ से। और सरगी में हमारे यहाँ खाया जाता है दही चूड़ा, और चाय भी पी सकते हैं, कोई फल भी खा लेता है। मतलब जो आपको खाना हो फलाहार, वो चीज़ें खाते हैं। तो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ चूड़ा। और जब पहले मम्मी व्रत रहा कर, मतलब जब मम्मी के यहाँ थी मैं और मम्मी व्रत रहती थी, तो सुबह उठने में बड़ा मज़ा आता था मम्मी के साथ सरगी खाने में। तो हम लोग बोलते थे मम्मी मुझे भी उठा देना उठा देना, तो मम्मी उठाती थी और हम लोग भी मम्मी के साथ खाते थे। बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन अभी तो फ़िलहाल अकेले अकेले ही सब कुछ करना है। वैसे घर परिवार वालों के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई भी त्यौहार हो, व्रत हो। तो यहाँ पे मैंने दही और चूड़ा को मिक्स कर लिया था और सोचा कि अब खा लेती हूँ। पहले पानी पी लेती हूँ क्योंकि दही चूड़ा खाने के बाद ना पानी पीने का मन नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे लेके बैठ गई थी और पहले तो पानी पी लिया मैंने, और उसके बाद दही चूड़ा। तो शादी से पहले सुबह उठना क्या होता है सच में मुझे नहीं पता था यार। मतलब इतनी सुबह तो नहीं उठती थी मैं। अभी तो फ़िलहाल बेटे के लिए उठना पड़ता है, हस्बैंड के लिए उठना पड़ता है। तो मम्मी के घर में ना जो रिलैक्स होता है वो कहीं नहीं होता है भाई। मतलब आप टेंशन फ्री रहते हो, कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। वो तो सही बात है, टाइम के साथ साथ इंसान सब कुछ सीख जाता है और जिम्मेदारियों से ही सीखता है इंसान। तो कोई बात नहीं, इसी को लाइफ कहते हैं। वो भी टाइम होता है और ये भी टाइम है अब, जो कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है। और मैं खा ही रही थी, इन्होंने ही मुझे उठाया था सुबह, लेकिन ये बेड पे ही थे, तो मैं खा ही रही थी। मैंने बोला आप सो, अभी से उठ के क्या करेंगे आप। लेकिन उठ गए थे ये भी। और एक बार नींद खुलने के बाद ना फिर नींद नहीं आती है दोबारा से कि जल्दी। अब ब्रश व्रश करने के बाद फिर नींद कहाँ आएगी। तो टाइम हो जाता है माही को उठाने का, और माही को मैंने उठा दिया था। और ये अभी का क्लिप है जब ये दोनों लोग चले जाते हैं, माही चले जाते हैं स्कूल और ये चले जाते हैं ऑफिस। तो मैंने सोचा कि किचन, तो ये सब साफ़ करके गए थे। मतलब जितना भी किचन का काम था ये करके गए थे। तो कोई मैंने सोचा कि चलो ये बर्तन रखने वाला साफ़ कर लेती हूँ, और पूजा वाले कुछ बर्तन थे उनको भी धुलना था, तो मैंने कहा चलो यही कर लेते हैं। और यहाँ का पानी ना इतना वो है कि खारा है शायद, या तो इस पर जमता रहता है वाइट वाइट, कितना भी साफ़ कर लो ना ये साफ़ नहीं दिखता है। तो अभी तो ये प्लास्टिक का ले लिया है मैंने। नेक्स्ट टाइम स्टील वाला लूँगी तो शायद उस पर ना जमे। लेकिन स्टील पे भी तो मतलब पानी के दाग रह जाते हैं, अजीब लगता है, कितना भी साफ़ करो ना वो साफ़ नहीं होता है। अगर इसका कोई सॉल्यूशन होगा तो आप सब बताना कि ये कैसे साफ़ होगा। तो यहाँ पे मैंने साफ़ कर दिया था उसको अच्छे से। और फिर पूजा वाला बर्तन था, वो पीतल वाले बर्तन भी काले हो जाते हैं मतलब आरती वारती करने से। तो उसके लिए मैंने नींबू ले लिया था कि नींबू से साफ़ हो जाए शायद, और थोड़ा सा डिटर्जेंट, तो उससे मैंने रगड़ के साफ़ किया तो साफ़ हो गया था, बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं हुआ था। और एक शायद कुछ आता है साफ़ करने वाला जो कि अभी मेरे पास है नहीं। तो बर्तन वर्तन साफ़ किया मैंने, और उसके बाद आ गई थी मंदिर साफ़ करने। और
फिर सोचा कि अब चल के जल्दी से नहा लेती हूँ। उसके पहले बेडशीट भी चेंज करना था, तो मैंने सारे बेडशीट हटा दिए थे कि अब नहा के आऊँगी तो फिर चेंज करूँगी। और ये येलो कलर की बेडशीट बहुत ही प्यारी लग रही है, जिसको मैंने अपने होम टाउन से लेके आया था। हमारे ससुराल में सारे बेडशीट मैं वहीं से लेके आती हूँ, क्योंकि हमारे घर के बगल में ही है एक शॉप है होलसेल वाली, तो वहाँ पे हमें सही प्राइस में और अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। तो ये सब सारे बेडशीट मैं वहीं से लेके आती हूँ। ऑनलाइन कभी कभार बहुत कम मंगाया मैंने, बहुत ही कम। और दिन के लिए मैं हो गई थी तैयार। तो यहाँ पे मैंने अपना जो पायल साफ़ किया था उसको पहन रही थी, और एक और पायल। तो पायल वायल ना खुद से मतलब उतना सही से पहना नहीं जाता है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल कोई है नहीं तो खुद से ही पहनना है। और पहनने के बाद जो हम उसका उसको टाइट करते हैं ताकि गिरे ना कहीं से, तो वो भी मुझे खुद ही करना पड़ रहा था, क्योंकि वो तो नहीं किया जाता है नीचे पूरा झुक के एकदम दांत से दबाना पड़ता है। तो मैं इस तरह से मैं तैयार हो गई थी। और ये पिंक कलर मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने पिंक कलर का ये सूट पहना है अभी के लिए फ़िलहाल। शाम को तो चेंज करना होगा। और बाल धुल लिया था मैंने, और हाथों में चूड़ा। तो अच्छा लगता है पूरा श्रृंगार करके, हर दिन तो ऐसा नहीं हो पाता है। और बेडशीट लगाने के बाद और तैयार होने के बाद फिर मैं आ गई थी पूजा करने दिन का। तो और आज दोपहर के खाने में माही की सब्ज़ी बनी हुई थी, और आज दाल चावल नहीं बना है। अब अकेले माही के लिए बस दाल चावल, तो मैंने सोचा कि कुछ रोटी वोटी सेक लूँगी। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद यही करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, आपका व्रत भी अच्छा जा रहा होगा। तो आज है तीज का व्रत, और आज का मौसम ना बहुत अच्छा हो रखा है। मतलब सुबह से बारिश, सुबह भी बारिश हुई है और अभी भी बादल लगे हुए हैं, तो इससे प्यास लगने के चांस कम है। और मैं थोड़ा कम ही बोलूँगी, क्योंकि ज़्यादा बोलूँगी ना तो मुझे प्यास लग जाएगी तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और अभी माही जी गए हैं स्कूल, उनको बस स्टॉप जाना होगा, स्कूल मतलब पिक करने के लिए बस स्टॉप से। तो माही को भी मैं चली गई थी लेने बस स्टॉप के लिए। वैसे तो मतलब छुट्टी ये लेते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ना एक भी छुट्टियां बची नहीं हुई हैं, तो इमरजेंसी के लिए भी तो ज़रूरी है। अगर कोई कुछ मतलब हड़बड़ी में हो जाता है तो फिर छुट्टी तो लेनी पड़ जाती है। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो बचा के रख लेते हैं एक छुट्टी। तो मैंने माही को खाना खिलाया, और फिर शाम का टाइम हो जाता है। तो अभी ये ऑफिस से आए नहीं है, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, बारिश हो रही है, और जिस वजह से हमको मतलब इनको आने में लेट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इनके आने से पहले तैयार हो लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी, और ये भी आ जाते हैं अपना नहा वहाँ के। और इन्होंने आज शाम की चाय भी नहीं पी है। आते ही नहा वहाँ के फिर लग गए थे पूजा के कामों में, मतलब मंदिर को सजाने में। तो वो मंदिर सजा रहे हैं, और इधर मैंने सोचा कि मैं तैयार हो गई थी, तो पैरों में आलता लगाना रह गया था। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आलता। और इस तीज पे मैंने ग्रीन पहनी है, मुझे ग्रीन पहनने का मन हो रहा था। और अभी तक के तीज में मैंने ग्रीन पहनी ही नहीं थी कभी भी, पिंक ब्लू ये सब पहनी थी मैंने। और मैंने अपना पैर में अपने आलता लगा लिया। फिर माही बोल रहे हैं मम्मा मुझे भी लगा दीजिए, मेरा भी मन हो रहा है आलता लगाने का। तो ये बोल रहा था कि जैसा अपना लगाइए ना वैसे ही लगाइए मुझे। तो मैंने बोला नहीं बेटा, बच्चों का और जेंट्स लोग का ऐसे नहीं लगता है, जेंट्स लोग का ऐसे सिंपल सा लगता है। तो यही सब हमारी बातें हो रही थी। तो मैंने माही के पैरों में ऐसे सिंपल सा लगा दिया था आलता, और उसको अच्छा लग रहा था बहुत। वो भी इन्वॉल्व रहता है घर के कामों में, या फिर कोई तीज त्यौहार हो एकदम से पूरा हिस्सेदारी लेता है वो भी। तो अच्छा लगता है यार, जब पूरी फैमिली ना छोटे मोटे कामों में भी आपके साथ रहे ना, तो इतना स्पेशल फील होता है, बहुत ही अच्छा फील होता है, जिसको मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पे पूजा का सामान ये ऑफिस से ही लेते आए थे, क्योंकि इधर उस दिन भी सुबह सुबह बारिश हो रही थी, मतलब बारिश ही हो रही थी पूरे दिन। तो ये अपने ऑफिस के साइड से ही लेते आए थे। यहाँ पे सारी तैयारियां मंदिर में हो चुकी हैं, और मैं भी तैयार हो गई हूँ अपना शादी वाला चुन्नी ओढ़ के। और ये चुन्नी ओढ़ने के बाद इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना, जब हम दोनों साथ में तैयार हो जाते हैं, तो फिर मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मुझे कि ये चुन्नी ओढ़ने के बाद एकदम से पूरा चेहरा ही खिल जाता है। तो यहाँ पे माही को भी मैंने मरून कलर का कुर्ता पहना दिया था, और ये भी अपना मरून वाला कुर्ता ही पहनेंगे, मतलब पहना है इन्होंने।
तो यहाँ पे इन्होंने सारी तैयारियां कर दी थी पूजा के लिए, सारा सामान वगैरह रख दिया था। तो अब शुरू होने वाला था पूजा शाम का, और माही भी मेरे साथ साथ लगे हुए हैं। तो इस तरह से हम तीनों ने मिलके पूजा स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने भी भगवान जी से यही प्रार्थना की, मुझे तो ये 7 जन्म भी मिले ना, तो मैं 7 जन्म भी मतलब इन्हीं को पाना चाहूँगी, क्योंकि ऐसा इंसान मिलना तो बहुत किस्मत की बात होती है। और भगवान ने मुझे ऐसी किस्मत दी है, तो मैं ये किस्मत को 7 जन्म तक पाना चाहूँगी। तो मैंने इनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की भगवान जी से, और सारा श्रृंगार का सामान जो भी फल था और मिठाइयाँ थीं, जो भी मैंने सारा भगवान जी को अर्पित किया। और चलिए जाओ सब हो देवी पार्वती, तुम अपने सखी का और आज की कथा थोड़ी देर माँ ही पढ़ रहे थे, क्योंकि कोई आ गया था शायद, तो ये देखने चले गए थे उठ के कि कौन आया हुआ है। तो माँ ही पढ़ रहे थे, और ना थोड़े शब्द तो कठिन होते ही हैं। तो अभी तो ये बच्चा है, उतना सही से नहीं पढ़ पा रहा था, लेकिन पढ़ रहा था, कोशिश पूरी कर रहा था। और मुझे हंसी भी आ रही थी जब इसके शब्द इधर उधर हो जा रहे थे। तो फिर थोड़ी देर बाद ये आ गए थे। फिर इन्होंने पढ़ी कथा, पूरी कथा पढ़ी तीज की, और फिर उसके बाद हमने किया आरती। और इस तरह से हमारी पूजा होती है संपन्न। और लास्ट में मैंने इनका आशीर्वाद लिया और बोला कि आप भी मिलना मुझे 7 जन्म तक, और नहीं चाहिए कोई, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो। तो इस तरह से हमारी पूजा हो गई ख़त्म, और प्यास तो नहीं लगी थी। और लास्ट में मैं हो गई बहुत ही इमोशनल, और क्योंकि मेरा बेटा ना, मतलब ये मैंने जब बोला कि जाओ आप लोग खा लो पूजा होने के बाद, तो फिर ये एकदम से इमोशनल हो गया था और लगा रोने। तो फिर इसका रोना देख के ना मुझे भी रोना आ गया, बहुत ही इमोशनल तीज हो गई थी ये मेरी। तो मैंने इसको किसी तरह से मनाया, बेटा मैं अगले दिन खा लूँगी। तो बहुत ही इमोशनल रहा ये वाला तीज।